हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन असल में ये हमारे समाज, हमारे कानून और उसके साथ साथ हमारी संस्थागत संवेदनशीलता को बहुत बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह के अंतर्गत ले आती हैं। हरियाणा में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, जिसमें 3 महिला सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनके सुपरवाइजर ने, राज्यपाल की विजिट होनी थी तो सुपरवाइजर ने उनसे पीरियड का सबूत मांगा, वह भी तस्वीरों के रूप में। FIR दर्ज हुई, सुपरवाइजर सस्पेंड हुए। अब मामला यहां पर नहीं रुका, यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसके संबंध में याचिका डाली है। यह केवल एक घटना नहीं है, यह निजता, महिला गरिमा, श्रमिक अधिकारों के साथ साथ संस्थागत जवाबदेही पर एक व्यापक बहस शुरू करती है। तो आज हमारा मुद्दा यही है, आज हम इसी पर बात करेंगे। पीरियड्स का सबूत, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप करंट से, इंटरनेशनल अफेयर्स से, इकोनॉमी से, पॉलिटी से, हर एक संबंध में जो न्यूज़ होती हैं, महत्वपूर्ण न्यूज़ होती हैं, पूरे विश्लेषण के साथ इसी टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। हुआ क्या है, घटना क्या है, तो समझिएगा। देखिए, समाचार रिपोर्ट्स जो कह रही हैं कि 3 महिला कर्मचारियों ने 26 अक्टूबर को जो अस्वस्थ थीं, उन्होंने बताया कि वे पीरियड्स में हैं और आराम की उन्हें आवश्यकता है। सुपरवाइजर्स ने कथित तौर पर कहा कि अगर पीरियड्स हैं तो सबूत दीजिए, फोटो भेजिए। FIR 31 अक्टूबर को दर्ज हुई। सेक्शंस में जो सेक्शंस लगे, जो आरोप लगे, उसमें शामिल हुआ जो मॉडेस्टी है उसको आउटरीच करने का, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का और इंसल्ट टू डिग्निटी का मामला बना। यूनिवर्सिटी के 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया, जांच शुरू हुई। मुद्दा यह नहीं है कि सुपरवाइजर कौन था और क्यों ऐसा किया, मुद्दा यह है कि भारत में विश्वविद्यालय जैसे सम्मानजनक सरकारी संस्थान की दीवारों के भीतर ऐसी मांग कितनी शर्मनाक है, कितनी नजरें और सब कुछ झुका देने वाली है। ये मैटर क्यों करता है, इस पर ये इतना बड़ा मैटर क्यों बन जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। यह मामला केवल पीरियड प्रूफ का नहीं है, यह एक स्ट्रक्चरल इशू भी है, ये एक संस्थागत मुद्दा भी है। यह घटना 3 स्ट्रक्चरल इश्यूज को इंडिकेट करती है। इसमें पहला है कि पावर इम्बैलेंस का। देखिए, सफाई कर्मचारी, वह भी कॉन्ट्रैक्चुअल, पद नीचे, आवाज कमजोर और असुरक्षित नौकरी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे लोगों के साथ साथ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी कितने ज्यादा हो सकती है और कितनी ज्यादा लेवल पर होती है। उन्हें एक सामान्य इंसान जितना सम्मान भी नहीं प्राप्त होता। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल अपैथी की अगर हम बात करें, वास्तव में जांच बाद में शुरू हुई, लेकिन आरोप और सवाल यह है कि क्या यह पहली बार हुआ है, क्या ऐसी संस्थाओं में ये चीजें पहले हुई हैं या नहीं, या ये पहली बार केवल सार्वजनिक हुआ है। इसके पहले शायद महिलाओं ने वो हिम्मत नहीं दिखाई कि वो इस तरीके के आरोप लगा सके। तीसरा, अगर इसको हम पैट्रियार्कल लेंस से देखें, पितृसत्तात्मक स्थिति के नजरिए से देखें, तो पीरियड्स आज भी डिग्निटी नहीं, डिस्कंफर्ट के लेंस से देखा जाता है। जब नौकरी और हायरार्की इससे जुड़ जाती है तो यहां पर शोषण का खतरा भी बढ़ जाता है। सम्मान की बात तो बहुत दूर की होती है। लेकिन इसमें केवल सामाजिक पहलू नहीं है, इसमें कानूनी पहलू भी हैं। यहां पर बहुत सारे कानून और बहुत सारे अधिकार टूटते हैं, उनको भी समझिएगा। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी देता है, सम्मानजनक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, और आर्टिकल 21 का यह सीधा सीधा उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी जजमेंट में कहा कि बॉडीली प्राइवेसी को भी फंडामेंटल राइट माना जाना चाहिए, और यह सीधा सीधा आर्टिकल 21 और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस और निर्णय का उल्लंघन है। दूसरा, आर्टिकल 14 का भी यह उल्लंघन है, जहां पर इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता की बात की गई है, जहां पर जेंडर आधारित भेदभाव किया जा रहा है, फोर्स सबमिशन कराया जा रहा है और अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके साथ साथ यह अनुच्छेद 15 का भी
उल्लंघन है, जहां पर भेदभाव से सुरक्षा दी गई है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है। मासिक धर्म के आधार पर अगर किसी का ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है, जो कि अगर हम संवैधानिक नजरिए से देखें तो ये पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। दूसरा, पॉश एक्ट का भी ये उल्लंघन है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क फोर्स वाला जो कानून है, किसी भी महिला के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की तस्वीर मांगना पॉश एक्ट की परिभाषा में एक्सप्लिसिट सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाता है। याद रहिएगा, पॉश एक्ट जो है उसमें अनवेलकम सेक्सुअली टिंटेड बिहेवियर को पूरी तरह से कवर किया गया है और अनुचित मांग को हैरेसमेंट की परिभाषा के अंतर्गत माना गया है। तो यहां पर पॉश एक्ट भी वायलेट हो रहा है। क्रिमिनल लॉ आईपीसी की अगर हम बात करें तो देखिए इस पर कई सारी धाराएं लागू होंगी, जैसे 354A लागू होगा जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ा हुआ है, 354 लागू होगा मॉडेस्टी आउटरेजिंग से जुड़ा हुआ है, 509, 506 और 120B के साथ साथ यह आईटी एक्ट का भी उल्लंघन है क्योंकि डिजिटल तस्वीर मांगी गई है। तो ये इतने सारे कानूनों का सीधा सीधा उल्लंघन है, वो भी यूनिवर्सिटी जैसे सम्मानजनक प्लेस पर। बार एसोसिएशन ने इसमें इंटरेस्ट क्यों लिया, यह जानना भी जरूरी है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खुद याचिका दायर करने लगे तो यह समझ लीजिएगा कि यह कोई सामान्य केस नहीं है। देखिए, उनकी चिंताएं यह है कि यह सिस्टम लेवल का फेल्योर है। भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए नेशनल गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए। महिलाओं को इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी प्रैक्टिकली भी अवेलेबल होनी चाहिए। और इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स में एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है और वहां पर किसी को भी बोलने की हिम्मत भी नहीं होती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, बार एसोसिएशन ने इसको महिला गरिमा पर सीधा सीधा हमला माना है। अब अगर हम इसके सामाजिक डायमेंशंस को देखें तो ये घटना हमें बताती है कि मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है, जो टाइम है, उसको अभी भी टैबू माना जाता है। सिस्टम यह स्वीकार नहीं करता कि ये एक बायोलॉजिकल नॉर्मल साइकिल है, यह कोई वीकनेस नहीं है। वर्क प्लेस पर इनसेंसिटिविटी का मामला भी ये बनता है जहां पर सफाई कर्मचारी को एक तरीके से डिस्पेंसेबल समझा जाता है, जहां पर जाति के बायसनेस, समाज के बायसनेस, क्लास के बायसनेस आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। जेंडर बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन भी ये समाज में दिखाता है, जहां पर पुरुष सुपरवाइजर और महिला वर्कर के बीच में इस तरीके का अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल एजेंसी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखता है। लो पेड लेबर आवाज नहीं उठा सकते हमारे समाज में, यह भी अगर हम सामाजिक नज़रिए से देखें तो दिखाई देता है। अगर हम इसको यूपीएससी से कनेक्ट करें तो सोसाइटी में वुमेन डिग्निटी, पैट्रियार्की, क्लास हायरार्की, इन सब मामलों में देख सकते हैं। गवर्नेंस और राइट्स की बात करें तो प्रशासन और अधिकारों के बीच में मैंने आपको कानून के संबंध में जितनी चीज़ें कहीं, लेबर रिफॉर्म्स को उसमें ऐड कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती हैं। और साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी का भी एक मामला बनता है जहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन के कंटेक्स्ट में आप इसको देख सकते हैं। एथिक्स का तो मामला है ही है, जहां पर आप ह्यूमन डिग्निटी, कंपैशन, पावर मिसयूज और लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी पर भी जा सकते हैं। तो ये यूपीएससी के बहुत सारे एरियाज को कवर करता है बहुत महत्वपूर्ण रूप से। यह केवल 3 महिलाओं का केस नहीं है, यह भारत के महिलाओं की कहानी है। यह घटना दिखाती है कि किसी एक यूनिवर्सिटी में महिला गरिमा को लेकर के संवेदनशीलता क्या है। और जब एक लोकतंत्र पीरियड्स का सबूत मांगने लग जाए तो यह मान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ नैतिक, संवैधानिक और सामाजिक विफलता अपने चरम पर है। आज सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक एफआईआर को नहीं देखेगा, अब सुप्रीम कोर्ट इस बात का जवाब भी ढूंढेगा कि क्या भारत में एक महिला को अपने शरीर की फोटो देकर के सच्चाई बताने की स्थिति आ गई है। वहां से सच्चाई साबित होगी। यह फैसला आने वाले वर्षों में निश्चित तौर पर एक प्रेसिडेंट बनेगा। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप भी अपने विचार, आपको जो भी फील होता है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। इसके साथ साथ SIP बैच है हमारा, छोटा सा अनाउंसमेंट है। जो बच्चे 2026 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है। इस बैच में हम प्रीलिम्स के लिए एक क्रैश कोर्स करा रहे हैं जिसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल के साथ साथ अपडेटेड मटेरियल, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज और डेली टेस्ट सीरीज के साथ साथ CSAT और बाकी GS की कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी देंगे। और ये बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपको मिलेगा, 3,999 रुपए की। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ चल रहा है लर्नर्स डे सेल। इस सेल का फायदा उठाने के लिए आपके पास 15 नवंबर तक का समय है। ध्यान से, अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2026 तो इस कोर्स को ज़रूर देखिएगा।
भले ही आप ज्वाइन करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है। जब आप इसकी डिटेल्स देखेंगे तो जानेंगे। और डिटेल्स कहाँ मिलेंगी? डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, SIQ के ऐप पर और वेबसाइट पर मिल जाएंगी। आप डिटेल्स को देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए। और इतने कम प्राइस पर मिलेंगे। और इतना कम प्राइस कब मिलेगा? जब आप ज्वाइन करते समय PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ये कोड याद रखिएगा। स्टडी IQ का कोई भी आप कोर्स लेते हैं तो PK लाइव कोड इस्तेमाल करिए। ये फैकल्टी कोड है जो कि मेरा है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो बच्चे 2027 और 28 के लिए UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है, जो कि प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक पूरी तैयारी आपकी करवाएगा, बहुत ही बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक। इसमें भी आपको सारी सुविधाएं वही मिलेंगी। और इसमें भी आपका डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट क्यों चल रहा है? क्योंकि लर्नर्स डे सेल का फायदा सारे कोर्सेज पर दिया जा रहा है, लेकिन ये 15 नवंबर तक ही है। तो ध्यान रखिए, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तुरंत ज्वाइन करिए, इसको देखिए, समझिए, और उसके बाद ध्यान रखिएगा PK लाइव कोड यही आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिलाएगा स्टडी IQ के किसी भी बैच पर। इस कोड को हमेशा याद रखिएगा और इसे ही हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।